हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इरेदा को। देखो आज के दिन भी यहाँ पर एक प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। 3% तक का अभी यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल मार्केट बंद होने में जो है 1 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी के चार्ट के हिसाब से ये तो हम लोग को लग रहा है कि डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग पैनिक हो रहे होंगे, तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई यहाँ पे मैंने काश बाई नहीं किया, अब मैं यहाँ पे बाई करूँगा। तो ये जब डाउनफॉल जब होता है ना, तो लोग यहाँ पर डरते हैं। अब इसका वजह क्या है ना कि भाई जहाँ से यदि आप स्टॉक का देखोगे एक हाई प्राइस से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 32% से ज़्यादा का यहाँ पे करेक्ट या फिर क्रैश यहाँ पे हो चुका है, या फिर एक डिस्काउंट लेवल में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग अभी इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं? तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखो यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार उनका ये बोलना है कि मतलब जो स्टॉक का जो रेंज है वो यहाँ पर 135 से लेकर के 180 के रेंज में ये घूमता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इनका एक चीज़ बोलना है कि 140 का यहाँ पे सपोर्ट है और 160 का लेवल है जो है आपको रेजिस्टेंस। तो ये जब आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा 160 का लेवल, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे 175 तक का जो टारगेट देखने को मिल सकता है। या फिर जब यहाँ पे 140 के नीचे जब ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई देगा, तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे और नीचे भी आते हुए दिखाई दे सकता है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे जब नीचे आपको और देखते हैं, तो यहाँ पे और भी एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पर 127 और 128 के लेवल को हम लोग को देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मौका हो सकता है बाई करने का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है 113 के लेवल को। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है सारे ब्रोकर जो एक्सपर्ट है उनका एक चीज़ बोलना है कि 140 का यहाँ पे सपोर्ट है, और जब सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 125 तक भी आते हुए दिखाई देगा, और जब 160 का जो लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, तो फिर यहाँ पर गेन ऊपर साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर यही चीज़ था। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यदि हम लोग देखें ना, समझे तो देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे 1 बजे तक के बीच में 50% का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिल रहा है, मतलब लोग यहाँ पर घर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग को मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पर सही डिलीवरी देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना अभी सही रहेगा। तो जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जब इसका रेंज आपको आया था 145 का रेंज, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे टारगेट है वो 160 तक आते हुए दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 159 तक भी जाते हुए ऑलमोस्ट दिखाई दिया था मुझे। उसके बाद देखोगे तो अभी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझना क्या है ना कि पर्पस क्या है। यदि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं ना, तो अभी 25% पैसा लगाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग यहाँ पे 50% पैसा भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग से कोई भी चिंता यहाँ पे है नहीं। और ऐसा नहीं कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, लगातार स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दिया। जो इसका एनपी वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया। इस पर यहाँ पे 1.55% का नंबर देखने को मिला। तो ओवरऑल ये गजब का नंबर है, और इसके बारे में हम लोग को सही से मालूम है। तो इसलिए यहाँ पर फोकस आप लोगों को जरूर से रखना चाहिए। और यदि लॉस हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे होल्ड करो, और जब ज़्यादा लॉस हो रहा है तो यहाँ पर एवरेज भी आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब उससे जब हम लोग पहले एक चीज़ जानेंगे कि एक अपडेट है, यहाँ पे लोगों ने एक जो टेलीग्राम का चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग शेयर, सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से इंटरेस्ट दिखा सकते हो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र 10 रुपये पर दिन का। तो यदि आपको इंटरेस्टेड है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे जो है अपने नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इन्फोसिस। देखो इन्फोसिस में यहाँ पर फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है, लगातार प्रेशर बना हुआ है। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो 5 दिन के अंदर में 4.5% से ज़्यादा का फॉल यहाँ पे हो चुका है। क्या यहाँ पे कोई वजह है? देखो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ जो है न्यूज़ निकल के नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे डाउनग्रेड का जो रेटिंग जो देखने को मिल रहा है आपको CLSA के द्वारा, उसके कारण यहाँ पर जो है प्रेशर नज़र आया। क्योंकि यहाँ पर TCS और जो है HCL टेक को वो यहाँ पे डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे अपने रेटिंग को। जैसे कि जब देखोगे तो यहाँ पर जो रेटिंग आपको आ रहा है क्या, सेल का, जहाँ पे पहले था अंडर परफॉर्म, और टारगेट जो है
3,925 का देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर वही चीज़ जो है निकल के आ रहा है एसएल टेक में, यहाँ पर भी जो है सेल रेटिंग देखने को मिल रहा है जो पहले था अंडर परफॉर्म, जिसके वजह से प्रेशर जो है देखने को मिला था। लेकिन हम लोग जब आपको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इन्फोसिस में क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो देखो यहाँ पे इन्फोसिस का उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे मेंटेन है आउट परफॉर्म का, मतलब कि 22 से ठीक नीचे। तो ओवरऑल यहाँ पर तो वो बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस जो एक जियांट कंपनी है, ठीक है, उसके कारण प्रेशर सब में ही नज़र आ रहा है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला जिसने भी कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। तो बाकी यदि आप यहाँ पे अभी भी डर रहे हो तो आप डरते रहो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये प्राइस जो है आपको धीरे धीरे करके फिर से आपको गेन करते हुए दिखाई दे जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप इसके बारे में सोच कर चल सकते हो। और टारगेट प्राइस इनके जो अनुसार 1740 का देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे ब्रोकर जैसे कि यहाँ पे शेयर खान ने भी जो है अपना आपको रेटिंग जो शेयर किया था वो था यहाँ पे 1800 का टारगेट, ठीक है, जो मैंने आपके साथ जो शेयर भी किया था। अब यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे इसका डाटा आज का, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 1 बजे तक के बीच में 71% का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बेहतरीन नंबर है अभी के हिसाब से। मतलब लोग यहाँ पर इंटरेस्ट है, ठीक है, लोग यहाँ पर घर लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई कंपनी ऐसी है। और जब ऐसे जब आपको डिस्काउंट मिलते हुए दिखाई देगा, जब यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, जब कोई फंडामेंटल वीक नहीं है, तो फिर लोग तो यहाँ पे बाई करेंगे ही करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल देखते हैं तो ये अपने सपोर्ट के करीब आज यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दिया है। तो ठीक है, इस जो लेवल को आप लोग फोकस कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं IIFL के बारे में। देखो फिर से आज यहाँ पे 20% का जो है सर्किट आपको देखने को मिल चुका है, लोअर सर्किट। अब इसका वजह तो हम लोग को मालूम है कि क्या वजह है, लेकिन जो लोगों को अभी भी नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है गोल्ड लोन की रिगार्डिंग से एक बड़ा एक्शन यहाँ पे लेते हुए दिखाई दी RBI, जहाँ पे उनका ये बोलना था कि अब आप लोग यहाँ पे सैंक्शन नहीं कर सकते और साथ साथ यहाँ पे जो डिसबर्समेंट भी नहीं कर सकते। अब ये होता है क्या है, देखो सैंक्शन और जो डिसबर्समेंट के जो रिगार्डिंग जो यहाँ पर मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने कल शेयर किया था, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे तो मैं बता देता हूँ। देखो सैंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका लोन जो है अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद प्रोसेस आपका होता है डिसबर्समेंट का, मतलब कि अप्रूव होने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक बड़ा एक्शन से क्या हो गया है कि जो यहाँ पे सैंक्शन भी हुआ है उसे भी वो यहाँ पे डिसबर्स नहीं कर पाएगी, और बाकी ऐसे तो फ्रेश यहाँ पे सैंक्शन ये कर ही नहीं सकती अभी। अब देखो उनका यहाँ पे क्या मेन मोटो था ये करने का, तो उनका ये बोलना था कि देखो जो यहाँ पे मतलब जब ये कंपनी, ठीक है, कस्टमर से जब आपको गोल्ड जब यहाँ पे ले रही थी, जब आपको यहाँ पे मोटे जब कर रही थी, उस समय यहाँ पे क्या हो रहा था कि मतलब जो ग्राम जो था, मान लो कि 10 ग्राम आपने यहाँ पर जो है आपको मॉर्गेज रखा, लेकिन जब ये ऑक्शन में जब ये जा रहा था ना तो ये 9 ग्राम हो जा रहा था, ठीक है। तो इसका ये मतलब है ना कि कहीं ना कहीं तो कोई भाई फॉल्ट हो रहा है, तो इसी वजह से भी ये एक चिंता बना हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे जो है LTV या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं LVR, यानी कि आपको लोन टू वैल्यू रेशियो, जिसका मतलब ये होता है कि यदि आप लोग जो है लोन दे रहे हो गोल्ड के बदले, और मान लो गोल्ड यदि 50,000 का है और आप यहाँ पे लोन दे रहे हो 40,000 का, तो इसका यहाँ पर क्या हो गया आपको LTV, यहाँ पे LTV आपका हो गया 80% का, मतलब कि आप यहाँ पे 20% ही ज़्यादा जो है अपने पास रख रहे हो। लेकिन ये नियम क्या बोलता है कि देखो जितना ज़्यादा आपके पास बैकअप में रहेगा उतना तो अच्छा होगा ना, कि यदि मान लो पैसा नहीं दे पाएगी कस्टमर तो फिर आप लोग इसे आराम से बेच सकते हो। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा कि 10 ग्राम के बदले यहाँ पे 9 ग्राम मिलते हुए दिखाई देगा, तो क्या ये सही चीज़ है? और इसी वजह से यहाँ पे बैंड होते हुए दिखाई दिया है। अब यहाँ पर जो है ग्लोबल ब्रोकरेज, मतलब कि यहाँ पर जो रेटिंग को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रेटिंग है, देखो पहले था उनका टारगेट 765 का, लेकिन अब देखने को मिल रहा है 435 का। और यही तो होता है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी के जो कहने पे स्टॉक को बाई नहीं करना है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना है। और जैसे यहाँ पे जेफरीज का जो ये रेटिंग डाउनग्रेड होते हुए दिखाई दिया, प्रेशर देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को सही से समझ लो कि यदि कभी भी ख़राब न्यूज़ आएगा टारगेट डाउन होगा, यदि अच्छा न्यूज़ आएगा तो टारगेट यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसलिए खुद से एक बार सोच समझ के कोई फैसला लो। और जहाँ ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट मत दिखाना, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई गेन हो सकता है, नहीं, ऐसा यदि करते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।